Hello, dear student. So let's start with another class. In this class, we discuss about the remaining part of coloring agent. In the previous class, we discussed about the natural as well as plant origin of coloring agent. So today we'll start from the animal colors. ठीक है, जो एनिमल से ड्राइव्ड होते हैं. So animal colors, they are obtained from the animal source. Some animals from which the colors is obtained from the snail, cockles, cactus. These are the animals which we use to extract the colors. ठीक है, जो कि क्या है, स्नेल है, कोकस है, कैक्टस है. ठीक है, सो इसमें एग्जाम्पल क्या है, टायरिन ब्लू. टायरिन ब्लू क्या है, हमारा एक कलरिंग एजेंट है. ये हमें कहाँ से मिलता है, obtained from the oxidation of colorless secretion from the mucus gland. जो सिक्रीशन है, कलरलेस सिक्रीशन है किसका, म्यूकस ग्लैंड्स का. किस, कौन से एनिमल का, प्रीडेटरी सी स्नेल. ठीक है, जो सी स्नेल से, जो कि कहाँ मिलते हैं, मेडिटेरियन सीज में, ओवर द मेडिटेरियन सीज. हमारे जो सीज है उसमें स्नेल्स मिलते हैं, है ना. तो ये जो सी स्नेल है, इसके म्यूकस ग्लैंड से हम एक कलरलेस वो कलरलेस कलर ऑक्सीडेशन के द्वारा ऑब्टेन करते हैं, जिसका नाम होता है टायरियन ब्लू. ठीक है, फिर है हमारा कोकिनियल. कोकिनियल कलरिंग एजेंट जो है वो हमारे कोकिनियल इंसेक्ट से मिलता है. ठीक है, जो कि हमारा क्या है, विच ऑन कैक्टस प्लांट, जो कि हमारा पेरू में कैक्टस प्लांट है, कैनरी आइलैंड्स में है. ठीक है, तो ये हमारा कोकिनियल इंसेक्ट जो है उससे हमारे कोकिनियल कलर मिलता है. फिर हमारा कार्मीन. कार्मीन हमारा जो है वो कलर ऑब्टेन्ड होता है कोकीना एक्सट्रैक्ट से. ठीक है, कार्मिनिक एसिड जो है रिस्पॉन्सिबल होता है डिलीवर अ कलर. जो हमारा कार्मीन है उसमें कार्मिनिक एसिड होता है कलर को डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, तो हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए, टायरिन ब्लू, कोकिनियल और कार्मीन. किसके, एनिमल्स कलर के. और इसमें हम कौन कौन से एनिमल्स यूज कर रहे हैं, स्नेल, कोकस और कैक्टस. सो मूविंग फॉर द फर्दर स्लाइड, विच इज synthetic coloring agents. ठीक है, so they are the those created in laboratories और industrial settings. ये सिंथेटिक कलरिंग एजेंट्स वो होते हैं जो लेबोरेटरीज में और इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं. ठीक है, सिंथेटिक कलर्स आर द मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम द कोल टार डाई. मोस्टली जो है वो कोल टार डाई से यूज ऑब्टेन किए जाते हैं, जो कि कहाँ यूज होते हैं, हमारे फूड में और बेवरेजेस में. क्यों करते हैं हम यूज, टू इनहेंस देयर अपीयरेंस. उसके अपीयरेंस को, जैसे हम छूते हैं ना, उसका टेक्सचर जो हमें पता चलता है कि वो लुकी है, ग्लोजी है, वो है ना. तो उसके अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए विदाउट टॉक्सिसिटी हम सिंथेटिक तो यूज कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इसको यूज करने की वजह से उसकी टॉक्सिसिटी ना बढ़े. ठीक है, it is mainly used today under the Drug and Cosmetic Act 1940 and Rule 1945. अब ये कौन हमें अप्रूवल देता है, डीएनसी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. ठीक है, सो हमारे सिंथेटिक में एग्जांपल्स क्या हैं, हमारे कलर्स के, कैरेमल. कैरेमल जो हमारे डार्क ब्राउन मटेरियल है, जिसे हम बर्न शुगर भी कहते हैं. जब हम थर्मल एप्लीकेशन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का हम थर्मल कंडक्शन करते हैं तो हमें बर्न शुगर मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैरेमल. ठीक है, कोल टार डाई. कोल टार डाई जो है आर्टिफिशियल हमारा कलरिंग एजेंट्स है, जो कि ऑब्टेन्ड होता है बाय कंबाइनिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, लाइक जैसे कि हमारे कौन कौन से, टॉलिन, जाइलिन, बेंजीन. अगर इनको कंबाइन करेंगे तो हमें कोल टार डाई आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट मिलता है. ठीक है, और कैसे मिलता है, प्रोसेस क्या है, डिस्टिलेशन, पेट्रोलियम डिस्टिलेशन अगर हम करेंगे कोल टार डाई का तो हमें ये मिल जाएगा. ठीक है, यूज कहाँ होता है ये, यूज इन अ मेडिकेटेड शैम्पूज, सोप्स एंड ऑइंटमेंट. ये हमारा जो कोल टार डाई है वो हमारा शैम्पूज में, ठीक है, सोप्स में और ऑइंटमेंट में यूज होता है. ओके, so moving for the next slide, which is application of coloring agents. They are extremely useful for the identification of dosage form during manufacturing and distribution. जब हम ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, at that time for the identification purpose we use the coloring agent. ठीक है, जैसे हमें कुछ चीज डिटरमाइन करनी है, मुझे नहीं पता चल रहा कि व्हाइट कलर की जो टैबलेट है
उसमें पैरासीटामोल कौन सी है, उसमें हमारी अदर टैबलेट कौन सी है, तो हमें उसको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम कलरिंग एजेंट यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कलरिंग एजेंट्स हमारे क्यों यूज करते हैं, टू मेक मोर अट्रैक्टिव ऑफ अवर फॉर्मुलेशन, हमारी जो फॉर्मुलेशन है उसे मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए और मोर एक्सेप्टेबल बनाने के लिए पेशेंट के लिए। वाया यूजिंग दिस कलरिंग एजेंट वी हैव टू इनहेंस अवर looky or appearance of the tablet or the formulation which is useful for the patient compliance, ठीक है। some of the pigment or the aluminum lake which used in a tablet coating of gelatin shell, जेलेटिन सेल के जो टैबलेट्स होती हैं उनके लिए हम ये पिगमेंटेशन यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, ओपेसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, उनको उनके ओपेसिटी को इनहेंस करने का काम करता है। साथ के साथ क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है स्टेबिलिटी ऑन द कंडीशन ऑफ लाइट सेंसिटिव ड्रग, जब हमारी लाइट आ रही है उसके प्रेजेंस में उसको सेंसिटिव ड्रग को स्टेबल बनाने के लिए भी हमारे ये कलरिंग एजेंट्स जो है पिगमेंट एजेंट जो है वो हेल्पफुल करते हैं, ठीक है। अदर इंग्रेडिएंट्स इन द टैबलेट और कैप्सूल ऑफ फॉर्मुलेशन, तो ये हमारे कैप्सूल में है ना, जेलेटिन शेल प्रूफ बोला ना अभी, तो ओपेक ऐसे दिखता है ना, बहुत ग्लोजी टाइप दिखता है ना, और हमारा लुक ही दिखता है, तो उसकी ओपेसिटी को इनहेंस करने के लिए, ठीक है। सो मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड विच इज फ्लेवरिंग एजेंट्स। So what is flavoring agents? They are mainly used for the masking the unpleasant or unacceptable odor फ्रॉम फॉर्मुलेशन। फ्लेवरिंग एजेंट्स हम क्यों यूज करते हैं, जो भी अनप्लीजेंट है, जो हमें प्लीज नहीं कर रही है वो, और एज वेल एज अनएक्सेप्टेबल, जो ड्रग हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उन एजेंट्स, उन ड्रग्स को या उनके टेस्ट को मास्क करने के लिए जो एजेंट्स यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स। दे प्रोवाइड मोर प्लेजेंट टेस्ट और फ्लेवर, ये हमें क्या करते हैं, बहुत प्लीजेंट और टेस्ट और फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारी बेसिक फिनोमिनन, बेसिक सेंसेशन जो है उस पर वर्क करता है। जैसे कि क्या, सॉल्टी, 4 टाइप के हमारे सेंसेशन होते हैं ना टेस्ट बड के, सॉल्टी, स्वीट और बिटर और सोर, तो इनको चेंज करने के लिए या फिर इनके अकॉर्डिंग हम उस चीज को प्लीज बना सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूएसपी, अब यूएसपी क्या है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट सिंगल केमिकल एंटिटी हो सकती है या फिर ब्लेंड, मतलब ये एक सिंगल मॉइटी भी हो सकती है और कंबस्ट मॉइटी भी हो सकती है, जो कि सिंथेटिक भी मिल सकती है और नेचुरल भी मिल सकती है, ठीक है। हम क्यों यूज कर रहे हैं, दे कैन प्रोड्यूस अ टेस्ट और अरेमा, ये क्या करेंगे, हमारे ड्रग में या फॉर्मुलेशन में टेस्ट को और एरोमा को इनहेंस करने का, जब हम ड्रग को ओरली कंज्यूम कर रहे हैं या फिर स्मेल कर रहे हैं तो उसमें एक फ्रेगनेंस आती है ना, एसेंस आता है। तो जैसे अगर हम ड्रग की बात ना करें तो जो हमारे फूड बेवरेजेस हैं उसमें हम कुछ कलरिंग फ्लेवरिंग एजेंट्स नेचुरल यूज करते हैं, जो कि हमारे एरोमा को बढ़ा देते हैं, ठीक है। द एज ऑफ द पेशेंट शुड बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन, एज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारे जो टाइप ऑफ कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू द एज, जैसे कि पीडियाट्रिक्स, अडल्ट, गिरियाट्रिक्स, ठीक है। तो पीडियाट्रिक्स वाली जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में हमें ना चाहते हुए भी क्या सेलेक्ट करना पड़ता है, स्वीटी और इंजॉय फ्लेवर, फ्रूटी फ्लेवर, जस्ट बिकॉज टू इनहेंस द पेशेंट एक्सेप्टेंस, उनकी एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ताकि बच्चे उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, हमें क्या करना पड़ता है, उसको स्वीटी बनाना पड़ता है ना, फ्लेवरी बनाना पड़ता है, ठीक है। द जनरल स्ट्रेंथ ऑफ दिस एजेंट शुड बी 0.5 to 0.75%। अब इसकी जनरल स्ट्रेंथ मतलब कितना कंसंट्रेशन हम यूज कर सकते हैं, 0.5 to 0.75%, ठीक है। अब इसका हम देख रहे हैं कि कितने टेम्परेचर पे ये हमारा स्टोर किया जा सकता है। इट शुड बी वेरी फ्रॉम 15 to 30 डिग्री सेल्सियस, 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक हम इसे स्टोर
कर सकते हैं, वैरी कर सकता है, 15 पे भी रह सकता है, 30 पे भी, 25 पे भी, है ना। हैविंग ह्यूमिडिटी ऑफ 45, जो रूम टेम्परेचर है उसका जो मॉइस्चर लेवल है वो 45, उसकी ह्यूमिडिटी 45 होगी, तो ये हमारे क्या करेंगे, स्टोर उसी टेम्परेचर पे किए जाते हैं, ठीक है। सो मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स, दे आर द टू टाइप ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट, फर्स्ट वन इज नेचुरल, second one is artificial as well as synthetic flavoring agent, ठीक है। So start from the natural flavoring agents, they are either सिंगल टाइप और ब्लेंड ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट, ये हमारे क्या है, सिंगल टाइप और ब्लेंड, मतलब कंबस्ट फ्लेवरिंग एजेंट भी हो सकते हैं। ये ऑब्टेन किए जाते हैं बाय द फिजिकल प्रोसेस, हम उसे केमिकली नहीं ऑब्टेन कर रहे हैं, बाय यूजिंग सम टेक्निक्स हम उसे यूज कर रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी सच एज रोस्टिंग, हम टेम्परेचर को बढ़ा के, है ना, उसको रोस्ट करके, या कुछ केमिकल प्रोसेस जैसे कि एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, एंजाइमेटिक प्रोसेस, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस, अगर हम प्लांट्स के पार्ट का और एनिमल्स का करते हैं तो हम उससे अपना नेचुरल फ्लेवर एजेंट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। दे में एग्जिस्ट एन एसेंशियल ऑयल, अब ये किस फॉर्म में हमें मिलेगा, एसेंशियल ऑयल की फॉर्म में मिलेगा, स्प्रिट, ओलियोरेजिन्स, समटाइम्स नोन एज एसेंस, जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे कुछ कहते हैं अरे खुशबू वाली चीज लगा लो, एसेंस, है ना, जो क्या कर रहा है, हमें एक खुशबू दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे एल्कोहल एसेंस जो है हमारे एल्कोहलिक और हाइड्रो एल्कोहलिक, पानी वाले भी और एल्कोहलिक वाले भी, जो कि क्या होंगे, वॉलेटाइल सब्सटेंस से मिलके बने होंगे, जब हम उसे लगाएंगे तो वो उड़ जाते हैं, है ना, खुशबू देते हैं और उड़ जाते हैं, तो ये हमारे एसेंस के फॉर्म में भी होता है। इसको हम टेक्निक्स लगा के ऑब्टेन करते हैं, फिजिकल और केमिकल एज वेल एज। तो हमारे इसमें एग्जांपल्स क्या है, पेपरमेंट ऑयल और कार्डामम फ्लेवर, पेपरमेंट जो है हमारा ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द मेंथा पेपरेटा, और पेपरमेंट जो है कुछ केमिकल कंपाउंड्स जो कि इसका क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं फ्लेवर, अरोमा, इंक्लूडिंग जो केमिकल है उनका नाम क्या है, आपको भी पता होगा ना, जैसे प्लांट से हम एक्सट्रैक्शन से केमिकल्स को ऑब्टेन करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे मेंथा पेपरेटा जो है इसमें कुछ केमिकल्स हैं जो उसके एरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या क्या नाम है उसके, मेंथॉल, मेंथोन और यूकैलिप्टॉल, ठीक है। फिर हमारा कार्डामम फ्लेवर जो है हमारा ऑब्टेन होता है इलिटेरिया कार्डामोमम, ठीक है। ये इलिटेरिया कार्डामोमम जो है इसका स्ट्रॉन्ग पंजेंट एरोमा है, ये हमारा फ्लेवर जो है वार्म, स्वीटी, स्पाइसी, नोट्स ऑफ लेमन, स्मोक एंड मिंट, मतलब इसका जो फ्लेवर है कुछ तीखा, खट्टा, मीठा होता है ना, पंजेंट टाइप, वैसा फ्लेवर होता है, ठीक है। Moving for the next slide, synthetic origin. They are the artificial flavoring agents or chemical compounds synthesized by the chemical process. अब ये हमारे chemical process से synthesize किए जाते हैं. They may be organoleptically और structurally indistinguishable. मतलब ये कह रहा है इसको ऑर्गेनोलैप्टिक मतलब टेस्ट ऑर्डर ऐसा करके हम डिस्टिंग्विश नहीं भी कर सकते हैं, और स्ट्रक्चरली भी इसे इंडिस्टिंग्विशेबल नहीं किया जा सकता है। तो नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स जो हैं वो आर्टिफिशियल जो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और उनका ओरिजिन भी केमिकल होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, मिथाइल सैलिसिलेट, उस विंटर ग्रीन फ्लेवर आता है इससे, ठीक है। तो मिथाइल सैलिसिलेट क्या है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ये हमारी सैलिसिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन है, जो कि क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ मेंथोल फ्रॉम हाइड्रोजन और सल्फर ऑक्साइड एंड हीट। तो जब हम प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन और सल्फर आयन हीट के प्रेजेंस में करेंगे तो ये हमें क्या देगा, मिथाइल सैलिसिलेट देगा। ये हमारा क्या है, कलरलेस लिक्विड है, विस्कस लिक्विड है, इसका टेस्ट क्या है, स्वीटी है और फ्रूटी है, ठीक है। जो हमारी रूट बियर आती है ना, फ्रूट बियर, रूट बियर जो आती है जिसे हम मिंटी भी कहते हैं, वो हमारा
ये मिथाइल सैलिसिलेट यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। ये मिंट जो कैंडीज आती हैं, है ना, उनमें भी यूज किया जाता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट. So moving for the next slide, which is application of flavoring agents. Chewable tablets are intended for the mastification in the mouth. कुछ च्यूवेबल टेबलेट्स हम जो खाते हैं ना, जैसे मिंट फ्लेवर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल वाइट कलर की एक टैबलेट आती है, उसमें से मिंट फ्लेवर आता है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो वो हम जब उसे मास्टिफिकेशन करते हैं बाय यूजिंग द माउथ, बाय यूजिंग द टिथ और द सलाइवा, बाय यूजिंग द टंग, जब हम उसका मास्टिफिकेशन करते हैं तो उसके एप्लीकेशन में ये हमारे काम आते हैं. दे आर यूजुअली स्वीटेंड एंड फ्लेवर टू इंक्रीज द पेशेंट एक्सेप्टेंस. अब हम मिंट फ्लेवर दे रहे हैं तो स्वीटेंड तो होंगे ही, फ्लेवर्ड होंगे, एक्सेप्टेंस तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे. हमने कौन सा उनको पेट्रोलियम दे दिया, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम उसे फ्लेवर दे रहे हैं, है ना. फ्लेवरिंग एजेंट्स जो हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में भी काम आते हैं, है ना. ओरल लिक्विड डोजेस जो फॉर्म आती हैं उनमें भी हम अपने फ्लेवरिंग एजेंट्स को यूज करते हैं, जो कि क्या करती हैं, जो उसका डिसएग्रीएबल टेस्ट है, जिसको हम एग्री नहीं कर पा रहे. अगर मैं बोलूँ कि पैरासीटामोल का सिरप ऐसे ही दे दिया जाए आपको, उसमें हम कोई फ्लेवरिंग एजेंट्स ना डालें पीडियाट्रिक्स के केस में, तो पीडियाट्रिक्स क्या उसको कंज्यूम करेंगे, माइट बी नॉट पॉसिबल, ठीक है. तो उसका जो एग्रीएबल टेस्ट है वो एग्रीएबल तो है नहीं, वो डिसएग्रीएबल है. इस केस में हम क्या करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज करते हैं, बाय दे कैन मास्क बाय द सुटेबल फ्लेवरिंग एजेंट्स ऑफ द डोसेज फॉर्म. क्या कर रहे हैं, उसकी सुटेबिलिटी को देखते हुए उसके टेस्ट को मास्क करते हैं. सो मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज स्वीटनिंग एजेंट. These are the third one topic of our title, sweetening agents. They are the used to impart sweetness in the pharmaceutical formulation. The four primary tastes are sweet, bitter, sour and saline. अब ये कह रहे हैं उसकी स्वीटनेस को इम्पार्ट करने के लिए हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में स्वीटनिंग एजेंट्स यूज करते हैं, जो कि प्राइमरी जो टेस्ट होते हैं, ये 4 टेस्ट होते हैं सेंस ऑर्गन के, उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको इन्हेंस करने के लिए हम यूज करते हैं. इट इज यूज टू एडजस्ट ऑफ द टेस्ट इन ओरल फॉर्मुलेशन because a drug for oral use may not having agreeable taste and often disagreeable taste is to mask. जो agreeable taste नहीं है और जो एग्री नहीं हो सकता, उसको मास्क करने के लिए ओरल डोसेस फॉर्म में तो हम इसे यूज करते ही हैं. एग्जाम्पल क्या है हमारे, सुक्रोज, लिक्विड ग्लूकोज, सैक्रिन, सॉर्बिटॉल, जाइलेटॉल, डेक्सट्रोज, एस्पार्टेम. जैसे कि मैंने एस्पार्टेम का एग्जाम्पल आपको बताया था, सैक्रिन का भी बताया था, जो हमारी रेड कलर की जो वो आती है, आइसक्रीम आती है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम एस्पार्टेम यूज करते हैं एज अ स्वीटनिंग एजेंट. आपको लगता है ना थोड़ी सी लास्ट में वो कड़वी सी लगती है, पहले मीठी मीठी लगती है, सो इन दैट केस वी यूज एस्पार्टेम एज अ स्वीटनिंग एजेंट्स, ठीक है. सिलेक्शन ऑफ स्वीटनिंग एजेंट्स कैसे करते हैं, इट शुड हैव अ लो कैलोरी डेंसिटी. अब ऐसा नहीं है कि हम स्वीटनिंग एजेंट्स यूज कर रहे हैं तो उसकी कैलोरी हम देखें ना कि कितने कैलोरी का हमने डाल दिया, है ना, ऐसा नहीं है. फूड में हो, बेवरेजेस में हो, कोई भी फॉर्मुलेशन में हो, तो हम देखते हैं उसकी एक मिनिमम टू मैक्सिमम कंसंट्रेशन दी होती है, ठीक है. इट शुड बी नॉन कार्सिनोजेनिक. ऐसा नहीं है कि ये कार्सिनोजन मतलब ये टॉक्सिक हो. इट शुड बी कंपेटेबल विद द अदर इंग्रेडिएंट. हम जब इसे अपनी फॉर्मुलेशन में यूज कर रहे हैं एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, तो हमारी अदर जो ड्रग है या अदर जैसे एपीआई है, उसके साथ भी ये कंपेटेबल होनी चाहिए, बाइंड हो जाए, ठीक है. इट शुड बी इजी टू मेटाबोलाइज. ऐसा नहीं है कि आपने कंसंट्रेशन इतनी डाल दी है, मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है ना, तो मेटाबोलाइज भी इजीली हो जाना चाहिए. सो moving for the next slide, which is natural sweeteners या natural sweetening agents. So हमने एग्जांपल देखा था सुक्रोज का. सुक्रोज जो है soluble है इन वाटर, ठीक है, चीनी पानी में घुल जाती है, ठीक है.
इट इज स्टेबल एट pH 4 to 8। हमारा ये 4 to 8 pH तक स्टेबल है, उसके आगे स्टेबल नहीं है। इट अकर्स एज कलरलेस क्रिस्टल्स। कलरलेस क्रिस्टल्स ही होते हैं सुक्रोज के, ठीक है। ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, मास ब्लॉक्स और वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में भी होता है। इट इज ऑर्डरलेस। ऑर्डर तो कोई आती नहीं है सुक्रोज में से। इसका स्वीट टेस्ट होता है, पाउडर फॉर्म होता है। सुक्रोज जो है हमारा बाइंडर्स की तरह भी काम करता है, ड्राई बाइंडर्स। जैसे कि घर पे अगर मम्मी क्या करती है, जब भी लड्डू बनाती है ना, तो चीनी को यूज करती है, तो चीनी भी ड्राई बाइंडर्स की तरह काम करता है। चीनी नहीं होता तो बूरा होता है ना। तो ये भी हमारा ड्राई बाइंडर्स की तरह काम करता है। कितनी कंसेंट्रेशन में? 2 to 20% वेट बाय वेट, नॉट वेट बाय वॉल्यूम, इट्स वेट बाय वेट, ठीक है। एज अ बल्किंग एजेंट्स और द स्वीटनर, बाइंडर की तरह काम कर रहा है, बल्क भी बना देगा। जब हम टैबलेट में ये यूज करते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है मैनिटॉल। मैनिटॉल डी, मैनिटॉल होता है डेक्स्ट्रोफॉर्म होती है। ये क्या है? हेक्सा हाइड्रिक अल्कोहल, आइसोमर ऑफ सॉर्बिटॉल। ये सॉर्बिटॉल का आइसोमर यूनिट है, ठीक है। आइसोमर मतलब बहुत सारी मिलके जो बनती है, ठीक है। इट अकर्स एज अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, नॉट हाइग्रोस्कोपिक। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर में नहीं है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं नहीं कर पाती है मैनिटॉल, विच इज कंसिस्ट ऑफ 50 to 70% ऑफ स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज। ये क्या है? 50 to 70% सुक्रोज की स्वीटनेस से मिलके बना है, मतलब इसका कंपैरिजन सुक्रोज से कम। फिर हमारा जाइलेटॉल है। ये कॉमनली यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ च्यूवेबल टैबलेट्स। जो हमारी च्यू करने वाली टैबलेट्स होती हैं, उनमें मेनली हम जाइलेटॉल एज अ नेचुरल स्वीटनर्स यूज करते हैं, जो कि हमारा लो इन कैलोरी है, मतलब इसकी कैलोरी कम है, क्रिस्टनाइल इन नेचर है, ठीक है। नेचुरली प्रेजेंट होता है फिब्रस प्लांट फूड्स में और हार्डवुड ट्रीज में, मतलब हमारा ये प्लांट ओरिजिन है। इट कैन बी यूटिलाइज विद अ वाइड रेंज ऑफ pH 1 to 11, ठीक है। सुक्रोज 4 to 8 था, लेकिन जाइलेटॉल इसका pH रेंज क्या है? 1 to 11, ठीक है। ये हमारा नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन एलर्जिक होता है, नॉन इरिटेंट होता है, कोई इरिटेशन कॉज नहीं करता, कोई एलर्जी कॉज नहीं करता, ठीक है। सो moving for the next slide, which is artificial sweetening agents या sweeteners. They are chemically that have sweetened food are called artificial sweetening agents. जो chemically obtained हो रहे हैं और हमारे food को sweetened बना रहे हैं, artificial, है ना। They do not add calories to our body. इनका कोई कैलोरी लेवल नहीं होता है, ठीक है। दीज आर द सुटेबल फॉर द पेशेंट हु नीड टू रिस्ट्रिक्ट देयर शुगर इनटेक। जैसे डायबिटीज के केस में क्या होता है, पेशेंट को अवॉइड करने के लिए किया जाता है शुगर को, है ना। तो उन पेशेंट्स के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बहुत सुटेबल होते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, ये येलो कलर का फर्स्ट जो एग्जाम्पल हमने इमेज में लगाया हुआ है, वैसे आती है ना शुगर वाली डिब्बी, तो वो हमारा क्या किस के लिए यूज होती है? जो जिनको रेस्ट्रिक्शंस होती है शुगर नहीं लेने की, ठीक है। दीज आर द कंसिडरेशन टू बी नॉन कार्सिनोजेनिक। ये भी कार्सिनोजेनिक नहीं होता है, और इसकी लो कैलोरी होती है एज वेल एज, ठीक है। सैकरीन जो है हमारा ओल्डेस्ट नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स है। सैकरीन बहुत टाइम से यूज किया जाता है। ये हमारा 300 टाइम्स मोर स्वीटनर है देन सुक्रोज। अभी मैंने बताया ना, जैसे हमारी जो वो आती हैं आइसक्रीम्स आती हैं, उसमें स्पार्टेम और सैकरीन यूज करते हैं, तो ये हमारा 300 टाइम्स मोर स्वीटनर्स है सुक्रोज से ज़्यादा। बट इट हैज़ बिटर आफ्टर टेस्ट। मैंने बताया था ना, उसको पहले खाते तो मीठा मीठा लगता है, खाने के बाद वो थोड़ा खट्टा या कड़वा लगता है, तो ये बिटर होता है आफ्टर टेस्ट। इट कैन नॉट बी यूज इन अ प्रोडक्ट वेयर बेकिंग ऑफ फूड इन इज नेसेसरी एट इट बिकम अनस्टेबल। ये हमारे प्रोडक्ट के लिए यूज नहीं होता, लेकिन बेकिंग फूड को बेक करने के लिए यूज होता है। व्हेन इट इज हीटेड तो ये अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है।
बट इट कैन बी यूज टू स्वीटन कैंडीज, ड्रिंक्स और टूथपेस्ट। उनको कैंडीज को स्वीट करने के लिए, मीठा बनाने के लिए, ड्रिंक्स को या टूथपेस्ट को मीठा बनाने के लिए हम सेक्रीन यूज करते हैं, जो कि हमारा 300 टाइम्स मोर स्वीटनर्स है देन द सुक्रोज। ये हमारा कार्सिनोजेनिक विच इज अवेलेबल है सेक्रीन सोडियम। अगर ये सेक्रीन सोडियम या कैल्शियम फॉर्म में होगा तो ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है। ठीक है। शुगर फ्री की डिब्बी आती है, हाँ मुझे अभी याद आया। ठीक है, येलो कलर का जो आता है शुगर फ्री, तो वो हमारे डायबिटीज पेशेंट लेते हैं ना, क्योंकि उसमें चीनी की मात्रा कम होती है। तो वैसे ही ये जो आर्टिफिशियल एजेंट्स हैं वो इसी तरीके से मॉडिफाई करके प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि इनका इंटेक वो लोग कर सके जिनको रेस्ट्रिक्शन है शुगर इंटेक की। ठीक है। सो थर्ड वन इज एस्पार्टेम। एस्पार्टेम 200 टाइम्स मोर स्वीटनेस है देन शुगर। अब हमने बोला सेक्रीन 300 है, एस्पार्टेम 200 टाइम है ना। इसीलिए मैंने बताया था जो कैन वो आती हैं हमारी आइसक्रीम्स आती हैं ऑरेंज कलर की, पॉपीज बोलते हैं ना, तो उसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्रीन और एस्पार्टेम यूज करते हैं। इट इज डाईपेप्टाइल मिथाइल ईस्टर, डाईपेप्टाइड मिथाइल ईस्टर। ठीक है। इट नेम इज एस्पार्टिल फिनाइल एनालीन 1 मिथाइल ईस्टर। इसका पूरा नाम क्या है? एस्पार्टिल फिनाइल एनिलीन 1 मिथाइल ईस्टर। ठीक है। इट बिकम अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे तो हमारा अनस्टेबल हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। इट इज़ यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड फूड। सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं, कोल्ड फूड में जो ठंडे खाने होते हैं उनमें, है ना। ये लेस स्टेबल होता है इन मॉइस्चर, मॉइस्चर में नहीं चलता है ना। ये हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में और इसका पीएच स्टेबिलिटी कितनी है? 3.5 to 5%, 5। ठीक है। फोर्थ वन है हमारा साइक्लामेट। साइक्लामेट जो है नॉर्मली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है, जो कि हमारा किससे बन रहा है? साइक्लोहेक्सेन सल्फामिक एसिड। ठीक है। ये हमारा कार्सिनोजेनिक है। इट हैज बीन बैंड, क्योंकि कार्सिनोजेनिक है तो बैंड है। इट इज 30 to 50 टाइम्स, ये हमारा 30 से 50 टाइम मोर स्वीटर है देन द सुक्रोज और टेबल शुगर। ठीक है। ये लीस्ट पोटेंट है कमर्शियली, तो इसीलिए इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते। हीट पे स्टेबल होता है, बट साइक्लामेट जो है हमारा हीट पे स्टेबल है और हमारा ये कार्सिनोजन है, कार्सिनोजेनिक है, इसलिए हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। फिर हमारा सुक्रेलोज, ये कब कैसे मिलता है? इट अकर्स एन ऑफ वाइट कलर। ये हमारा ऑफ वाइट कलर का होता है, फ्री फॉलोइंग होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ये हमारा 300 to 100 टाइम्स स्वीटर होता है देन द सुगर, सुक्रेलोज। ठीक है। जनरली रिगार्ड एज अ नॉन टॉक्सिक नॉन इरिटेंट मटेरियल। ये भी हमारा नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन इरिटेंट मटेरियल होता है, नॉन कार्सिनोजन होता है, स्टेबल होता है अंडर द हीट, और इसका पीएच कंडीशन वाइड पीएच रेंज कंडीशन होता है। जो डब्ल्यू एच ओ और यूएसएफडीए है, हैव सेट एन acceptable daily intake of sucralose up to 15 milligram per kg body weight and 5 milligram per body weight respectively। अब जो यूएसएफडी है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने एक्सेप्टेबिलिटी लिमिट सेट की हुई है कि हम सुक्रेलोज जो है 15 मिलीग्राम ले सकते हैं पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और 5 मिलीग्राम भी ले सकते हैं पर केजी वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास we discuss about the next artificial age, sorry, pharmaceutical aids. So thank you so much.